सैमसन, उसका नाम सैमसन, और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पे था। अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। इस चैनल को देखते चले जाइए और गुफ्तगू को सुनते चले जाइए, और कोई बात अगर आपके काम की निकल आए तो उसको अपने लिए सिंगार बना लीजिए। जब मशहूर बरतानवी बहरी जहाज टाइटैनिक हादसे का शिकार हुआ तो उसके आसपास 3 ऐसे बहरी जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज मौजूद था सैमसन, उसका नाम सैमसन, और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पे था। सैमसन के अमले ने ना सिर्फ टाइटैनिक के अमले की तरफ से फायर किए गए सफेद शोले, जो कि इंतहाई खतरे की सूरत में फिजा में फायर किए जाते थे, देखे थे, बल्कि मुसाफिरों की आहो बका को सुना भी था। लेकिन क्योंकि सैमसन के अमले के लोग गैर कानूनी तौर पर इंतहाई कीमती समंदरी हयात का शिकार कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं, लिहाजा टाइटैनिक की सूरत हाल का अंदाजा होते ही बजाय मदद करने के वो जहाज को टाइटैनिक की मुखालिफ सिमत में बहुत दूर ले गए। ये जहाज हम में से उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत का एहसास खत्म हो जाता है, और फिर वो सारी जिंदगी अपने गुनाहों को छुपाते गुजार देते हैं। दूसरा जहाज जो करीब मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे कैलिफोर्नियन के वक्त टाइटैनिक से 14 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकल के सफेद शोले अपनी आंखों से देखे, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त बर्फ की चट्टानों में घिरा हुआ था और उसे उन चट्टानों के गिर चक्कर काट के टाइटैनिक तक पहुंचने में खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ता, लिहाजा कैप्टन ने उसकी बजाय दोबारा अपने बिस्तर में जाना और सुबह रोशनी होने का इंतजार करना मुनासिब समझा। सुबह जब वो टाइटैनिक की लोकेशन पे पहुंचा तो टाइटैनिक को समंदर की तह में पहुंचे 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ 1569 लोग मौत के घाट उतर चुके थे। ये जहाज हम में से उन अफराद की नुमाइंदगी करता है जो किसी की मदद करने को अपनी आसानी से मशरूत कर देते हैं और जब तक हालात हक में ना हो किसी की मदद करना अपना फर्ज नहीं समझते। तीसरा जहाज कारपेथिया था जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पे टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनी। सूरत हाल का अंदाजा होते ही बावजूद इसके कि ये टाइटैनिक की मुखालिफ सिमत में जनूब की तरफ जा रहा था, उसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ की चट्टानों में खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। अगरचा ये दूर होने के बायस टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पे पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज था जिसने लाइफ
بوٹس پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندہ 710 مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر اسٹرنگ کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں، چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں، انہیں ہی انسان اور انسانیت یاد رکھتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کسی کی مدد کی توفیق دے، کیونکہ یہ انسانیت کی معراج اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔